शुरू करते हैं ऑनलाइन वास्तु एक्सपर्ट कोर्स ई बुक 8 में आज हम पढ़ेंगे ओवरकमिंग डिले मैरिज एंड रिजॉल्विंग चाइल्ड बर्थ इश्यूज। इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हाउ वास्तु फॉल्ट केस डिले इन मैरिज, कॉज है ये, केस नहीं है। हाउ वास्तु फॉल्ट कॉज डिले इन मैरिज, हाँ इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर घर में वास्तु दोष हो तो शादी होने में डिले क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर घर में वास्तु दोष हो तो चाइल्ड बर्थ डिले क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। केस स्टडी 1 करेंगे, गॉट परफेक्ट मैच। केस स्टडी 2 में करेंगे सिस्टर गॉट आइडल ग्रूम। केस स्टडी 3 फैमिली गॉट कंप्लीटेड विद बर्थ ऑफ चाइल्ड। केस स्टडी 4 करेंगे सेफर डिलीवरी आफ्टर मल्टीपल मिसकैरेजेस। उसके बाद केस स्टडी 5 पढ़ेंगे मेल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ये अपन केस स्टडीज पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, तुम लोग करोगे आज ये केस स्टडीज, मैंने तो तुम्हें सिर्फ चैप्टर ही पढ़ाना है। ठीक है, ओवरकमिंग मैरिज डिलेज विद वास्तु शास्त्र। कौन कौन सी दिशाएं हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? वो है साउथ वेस्ट यानी कि रिश्ते की, साउथ ईस्ट फायर है, लेकिन ये फायर कौन सी है? ये सैक्रेड फायर है, ऑस्पिशियस फायर है ये। अब मैं तुमको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझो, जैसे जब दिवाली होती है घर पे लाइटें लगाते हो ना, दिए लगाते हो, तो ये सैक्रेड फायर है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की जो फायर है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो घर में अनहोनियां होती है, लिखा है ना एक्सीडेंट्स। तो इस फायर को चेक करेंगे। नॉर्थ वेस्ट जो है ये सपोर्ट का है, सपोर्ट बहुत जरूरी है मैरिज के लिए। किसका? लड़के और लड़की दोनों का, या लड़के वालों और लड़की वालों का, या पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट चाहिए। लव मैरिज है तो घर वालों का चाहिए, अरेंज है तो पूरे खानदान का चाहिए, क्योंकि बिरादरियां आ जाती हैं ना बीच में। वेस्ट गेन का, प्राप्ति का, प्राप्त क्या करना है मैरिज से? लाइफ पार्टनर। NNW अट्रैक्शन का है, लड़का देखने तो आते हैं पसंद नहीं आता, या लड़की देखने आते हैं पसंद नहीं आती है, तो अट्रैक्शन के इशू हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि किस प्रकार का लड़का या लड़की चाहिए, या कहीं मैं अपने जीवन साथी को जो मैं चुनाव कर रहा हूं या कर रही हूं वो कहीं गलत तो नहीं है। वेदर अ पर्सन इज आइडल फॉर मी और नॉट। कई बारी प्यार अंधा हो जाता है, उस अंधेपन में कार्मिक मेस में चले जाते हो, फिर ताउम्र पछताते हो, फिर बाद में सोचते हो सुन लेते तो बढ़िया था। ये नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान रखो। क्या क्या हो सकता है इन दिशाओं में? इन दिशाओं में कट हो सकता है, ये दिशाएं मेसिंग हो सकती हैं, यहाँ पर कोई एक्सटेंशन हो सकती है इस दिशा की, या ये एग्जॉस्ट हो सकता है, कोई एंटी ऑब्जेक्ट हो सकता है, या एंटी एलिमेंट हो सकता है इन दिशा। ये सब होगा तो ये पीड़ा होगी। ठीक है, केस स्टडी 1 2 3 4 5 ये तुम लोग खुद करोगे, अभी करोगे। वास्तु फॉर चाइल्ड बर्थ, वास्तु फॉर चाइल्ड बर्थ में यू नीड टू मेक श्योर कि बॉय या जो भी कपल हैं उनकी जो मेडिकल एंड फिजिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। अगर मेडिकल और फिजिकल रिपोर्ट्स में कोई ऐसा इशू नहीं है तो हम वास्तु से उसकी रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेडिकली ही फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो रिप्रोडक्शन के लिए, तो वास्तु क्या करेगा? जब कोई घर में प्रेग्नेंट होता है तो मेक श्योर कि उसके घर में वास्तु चेंजेस नहीं करते हैं, ये प्रिंसिपल है वास्तुशास्त्र। ऐसा हो सकता है कि तुम एक घर में गए हो, वहां 2 कपल हैं, उसमें से उन्होंने आपको कहा, अपनी पीड़ा बताई कि इस प्रकार से मेरे घर में प्रॉब्लम है जी, कंसीवमेंट का इशू है, या मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, एक कपल के बीच में ऐसा इशू है। और दूसरा, उसमें जो दूसरा कपल है उसमें जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है,
तो वास्तु नहीं करने का। उसको बोलना आफ्टर डिलीवरी ऑफ दिस चाइल्ड विल डू वास्तु। कौन कौन सी दिशाएं हैं एनएमनी इम्यूनिटी की, हीलिंग एंड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्ट, तो मैं बता देता हूं, अगर साउथ ईस्ट का द्वार हो, कोई भी द्वार हो, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत होते हैं घर के अंदर, ठीक है। फायर इम्बैलेंस हो तब भी मिसकैरेजेस होते हैं। ईएससी चर्निंग, वहां पे अगर कंसीवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो और अगर हो भी गई है और वहां सो रहे हो तो मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। एसएसडब्ल्यू डिस्पोजिशन, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप, फैमिली, पितृ, तुम्हारे जो ये फैमिली होती है इसकी वृद्धि में तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। तुम्हारे पितर अगर डिस्टर्ब हैं, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो ये फैमिली वृद्धि में दिक्कत करते हैं। ये ईएससी की जगह यहाँ पे WNW कर लेना, डिटॉक्सिफिकेशन एंड डिप्रेशन। अगर इमोशनल इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे बॉडी के अंदर, विच लीड टू मिसकैरेजेस या कंसीवमेंट में इशू होता है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट चाहिए, बिना पार्टनर के सपोर्ट के थोड़ी कोई कंसीव हो जाए, तो ये देख लेना। और साउथ वेस्ट में भी पार्टनर का ही है, अगर दोनों में बनती नहीं है तो भी कंसीवमेंट इश्यूज होंगे, ठीक है। क्लाइंट कहते हैं माय डॉटर इज 29 नाउ, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर राइट मैच फॉर हर, वी बीन गोइंग ओवर लॉट ऑफ प्रपोजल्स बट नन ऑफ देम सीम्स टू बी, none of them, क्या लिखा है, none of them seems to be right match for her. It's been 4 years now, we are looking forward for her right match. Also things in business are not good, जो करना चाहते हैं वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फाइनेंशियल डिस्टरबेंस हो जाएगी। 29 साल की बिटिया है इनकी, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन सूटेबल नहीं लगता इनको कोई मैच। ऐसा नहीं रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आ रहे थे लेकिन मैच सूटेबल नहीं। और व्यापार में भी कुछ अब गड़बड़ हो रही है, अगर ऐसा ही चला तो इन्होंने कहा कि घाटा हो जाए। तो मैंने इनसे कहा कि लेट मी टॉक टू योर डॉटर, मैं एक बार उससे बात कर लूं। जब बात करी तो उससे कंफर्म किया कि वो शादी करना चाहती है, उसने कहा हाँ चाहती। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कोई देखा तो नहीं हुआ, कोई किसी को पसंद तो नहीं करते हो, तो उसने कहा जहां पेरेंट्स कहेंगे वहां पर शादी करूंगी। तो आचार्य जी ने कहा I'll send draftman to your place and will call you to schedule a meeting thereafter. ऑब्जर्वेशन क्या है, W2 की एंट्री है, NNW और वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में पिलर है, कैबिनेट पड़ी है नॉर्थ ईस्ट में, और बिटिया का जो कमरा है वो साउथ साउथ वेस्ट में। एलिमेंटल इम्बैलेंस कहाँ हुआ, किचन ईस्ट के अंदर है। तो इसके ऊपर तुम लोग जरा सोचो कि क्या क्या करना चाहिए। और जब सोच लो तो मुझे बताना एक एक करके। सर स्क्रीन पे तो कुछ आ नहीं रहा। क्या कह रहे हो अनुराग बेटा? अनम्यूट कर पा रहे हो क्या अपने आप को सब लोग? हाँ जी सर जी। उपचार बताओ क्या दें इनको? सर आप एक एक करके नाम बोल दीजिए फिर बता दें। एक एक करके, अच्छा ठीक है। म्यूट पे जाना वापस से। हाँ हेमा, W2 की एंट्री क्या कहती है, देखो जरा। सर W2 की एंट्री जो रिलेशंस की बात अगर हम करते हैं
तो feel sense of insecurity and become possessive of their loved ones. This led to feel like suffocating in relationship. हाँ, तो W2 की एंट्री क्या कह रही है? दोबारा से बोलो, आवाज कट रही थी तुम्हारी। Feel sense of insecurity and become possessive of their loved ones. ठीक है, This led ठीक है, समझते में आ गया। अब क्या W2 की एंट्री इससे मैच करती है? सर मेरे को लगता है यस, क्योंकि sir. उसको इनसिक्योरिटी हो रही है कि पता नहीं मेरी बेटी को ढंग से वो मैच ठीक है या नहीं है उसका, तो उसको अपनी बेटी के लिए इनसिक्योरिटी रहती है। रुको रुको, अभी सुरभि बेटा आपने मुझे एडवाइस किया सर एक एक करके नाम पूछ के नाम ओ ले सर मुझे लगा अब हेमा ने बता दिया, तो अब आप सबसे पूछ रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी सर। करके पूछूंगा। अब काफी जैसे स्टेप्स हैं तो सबको एक स्टेप दे दूंगा, ठीक है? चलेगा? ऐसे चलेगा? यस सर, आई एम सॉरी, मुझे ना गलत लग गया था, मुझे लगा कि आप सबसे पूछ रहे। सॉरी पता सॉरी क्या, सर। वो मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। ये हमारे साथ भी होता था, जब अपने को समझ में आ जाता था ना, फिर सर बोलते बाद में थे, अपन पहले जोर की आ जाती है। मुझे मालूम है, मैं बताता हूँ। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी हेमा, आई बटन बिकॉज मुझे गलत लग गया था। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, बस करो। तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या हो गया, मैडम सॉरी मांगे जा रही है इतनी, बस करो नहीं नहीं क्या। जो गलती है सो गलती है। ओ ओके यार, सर। तुमने एक बारी सॉरी बोलना है, ज्यादा बारी सॉरी नहीं बोलना किसी के आगे, ये भी ध्यान रखना। चाहे मैं हूं कोई है, तुम एक बारी सॉरी बोलो, सॉरी इट हैपेंड। बहुत ज्यादा सॉरी नहीं बोलना, किसी को कन्विंस नहीं करना बहुत सॉरी बोल के। बहुत ज्यादा प्लीज नहीं बोलना, बहुत ज्यादा थैंक यू नहीं बोलना, आदमी का दिमाग चढ़ता है सामने वाले का। ये ध्यान रखना, हर एक को एक लिमिट में रखना। बहुत ज्यादा तुम तारीफ करोगे तो भी आदमी पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लीज करोगे तो भी पागल हो जाता है, और बहुत ज्यादा थैंक यू या सॉरी बोलोगे तब भी उसका दिमाग खराब होता है। और बहुत ज्यादा सॉरी नहीं बोलने का किसी को भी, थैंक यू जितना मर्जी बोलो। हाँ? गलती सबसे होती है, ह्यूमन एरर कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू इट। तो हो गया, बात यही खत्म हो गई। कितनी बारी सॉरी बोला था इसने? 8 बारी, मैं गिन रहा था। मैंने गिना है सिर्फ भी, 1 2 सॉरी सॉरी, हेमा सॉरी, हेमा फिर हेमा। अरे हो गया बाबा, एक सॉरी एनफ होता है। हाँ? तो यहाँ पे वो थोड़ी हो रहा है, बिल्कुल चाइनीज थोड़ी आ गए अंदर। अपन चाइनीज की टेरिटरी में थोड़ी घुस गए हैं कि सॉरी बोलेंगे 8 10 बारी, भाई कुछ कहना नहीं, छोड़ दो अपने को, हाँ रिलैक्स। हाँ, तो हेमा W2 की एंट्री, अब ये सुरभि ने राज खोल ही दिया। अब आगे चलते हैं। WC है NNW और W में क्या कर रहे होंगे सुरभि ये? सर NNW जो है वो अट्रैक्शन का है, और W गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है। तो यहाँ पे WC आ गया है, तो मे बी NNW अगर अट्रैक्शन का है और उसमें टॉयलेट आने की वजह से वो दैट गर्ल इज नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीबडी हुसोएवर इज कमिंग। सेकेंडली W की में अगर गेन्स एंड प्रॉफिट्स हैं, अगेन WC आ रहा है, तो तभी उसको बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है। क्लाइंट को एम आई कैसे राइट? समझाओगे NNW में क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ? हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक हो, 100 में से 100। ओके, लेकिन थैंक यू सर। क्लाइंट को कैसे समझाओगे? मैं क्लाइंट हूँ सपोज करो, हाँ NNW के अंदर तुम्हें नजर आ गया WC, तुम्हें मुझे समझानी भी तो है ना, देखो यहाँ पे ये दिशा में ऐसा होता है, कैसे क्या कहोगे उसे? सर हम उसको ये बोलेंगे कि दैट मैं इट सर इज ही हूँ, मैं क्लाइंट ही हूँ, मैं ही हूँ ओके, क्लाइंट, बोलेंगे नहीं मेरे को मैं क्लाइंट हूँ, ऐसे पिच करो। इट्स अ डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन बेटा मुझे ना इंग्लिश एंड। नहीं आती। अच्छा नहीं आता? हाँ, बढ़िया तो फिर आदमी, तो आप हिंदी बता दो। सर ये कहेंगे कि ये जो है जो लड़का देखने आ रहा है तुम्हारी लड़की को, तो वो उसके बीच में क्या कहते हैं उसे, एक बड़ा मतलब अभी मेरे को एक वर्ड याद आ रहा था उनके अट्रैक्शन, में। अट्रैक्शन। नहीं सर अट्रैक्शन नहीं, अब लेमन लैंग्वेज में बताना है तो हाँ अट्रैक्शन समझते आता वो है मुझे। बैठ नहीं पा रहा है, उन दोनों के बीच की ट्यूनिंग नहीं हो रही है, हाँ, इसीलिए। क्यों नहीं हो रही होगी, इस दिशा से क्या लेना देना है?
तो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस दिशा से ही तुम्हारे जो है वो एक दूसरे को पसंद करेंगे। लेमन लैंग्वेज। हाँ, तो तुमने पहले क्या बोला था कि ट्यूनिंग नहीं हो रही। जब तुमने पहले इसकी डिटेलिंग कर रहे थे तो ये कहा था कि लड़की अट्रैक्टेड नहीं, लड़की को वो पसंद नहीं करते होंगे, तो मेक श्योर किसी के घर जाओ, किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोल। नहीं, लड़की पसंद नहीं कर रही होगी किसी को। हाँ, तो मेक श्योर कि इस चीज का ध्यान नहीं। पहले जो तुमने बोला था, इसने यही बोला था ना पहले कि जो आते होंगे वो लड़की को पसंद नहीं करते होंगे। सर मेरे, हाँ हो सकता है मेरे मुंह से निकला, पर मेरे कहने का मतलब था कि लड़की पसंद नहीं कर पा रही होगी किसी को। हाँ, लड़की या लड़का दोनों के बीच में अट्रैक्शन इश्यूज होंगे। ओके, और ये सिर्फ लड़की लड़के के बीच में ही नहीं, ये उनकी फैमिलीज, क्योंकि अरेंज मैरिज है तो राइट सर। इसके बीच में भी ये चॉइसेस हो सकती है कि फैमिली को लड़की पसंद ना आ रही हो तो इनको लड़का पसंद नहीं आ रहा। तो इस बात को बड़े ही जब तुम ये करने जाओगे ना मैरिजेस वाले केसेस, तो मेक श्योर कि बड़े ध्यान से किसी लड़के के लिए उसकी या लड़की के लिए मत बोल देना वहां पे, राइट सर। जब तक कि वो निकम्मा हो। कि काम धाम ना करता हो तो बोल देना इसका ब्याह नहीं हो सकता। कौन देगा भाई, लड़की काम करता नहीं है, तुम पागल हो गए, वास्तु कराने आए हो है? सर वो तो उसकी शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो अपने बेटे को राजा ही समझ रहे होंगे, चाहे वो कुछ करे ना करे। वो राजा बाबू समझ रहे हैं, वो राजा नहीं समझ रहे, वो राजा बाबू समझ रहे हैं। देखा था ना वो आ ई ऊ, वो मेरा दिल ना तोड़ो ना, वो राजा हाँ, बाबू समझ रहे हैं, लेकिन है वो नंदू, सबसे नंदू ना। तो पहले पूछ लेना हाँ कि दोस्त करते क्या हो तुम, कितना कमा लेते हो। वो कहेगा मल्टीनेशनल में काम करता हूँ। करते क्या हो, लेकिन फाइलिंग का काम करता हूँ, 10,000 मिलते हैं ना? तो ये जरा एनालिसिस खुद से कर लेना कि ये लायक भी है शादी के कि नहीं है। हो तो तुम नंदू और बात कर रहे हो नंदिता की, होना नहीं है। तो राइट ऐसा सर। ही तुम इसको जो है हंसते खेलते उसे समझा देना कि अभी राइट। निकम्मे हो, कुछ काम करो। पहले वास्तु करो कि तुम्हारा काम चले, कुछ तुम्हें ग्रोथ मिले जीवन में। जब तुम स्टेबल हो जाओगे, कुछ तुम्हारी पहचान हो जाएगी, फिर तुम्हें नंदिता भी मिल जाएगी। हाँ? तो राइट सर। हाँ, आराम से, बहुत बढ़िया, ऐसे ही, वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ जी बच्चा लोग, अब कौन बताएगा इसके बाद? अनुराग, अनुराग सुन पा रहे हो क्या बेटा? अनुराग चला सर गया क्या? हो, नहीं सर, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। ये पिलर साउथ ईस्ट के अंदर है, क्या करेगा? इवेल्युएट करो जरा कि पिलर अगर साउथ ईस्ट में है तो क्या कर रहा होगा। पिलर साउथ ईस्ट में। हम्म, सर पिलर तो अर्थ हो गया ना। पिलर तो पिलर है, अगर साउथ ईस्ट में पिलर आएगा तो क्या कर रहा होगा अनुराग? नहीं पता चल रहा सर। कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा। क्या नाम है, प्रियंका? प्रियंका साउथ ईस्ट में पिलर है, क्या कर रहा होगा? सर हेवीनेस ला रहा होगा। और कुछ? फायर क्रिएट, फायर तो नहीं हो सकता सर। हेवीनेस ला रहा होगा, कुछ चीजें ब्लॉक कर रहा होगा। ठीक है, म्यूट पे चले जाओ। अश्विनी, अश्विनी हो क्या? जी सर, वो थोड़ा आपा 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 बेटा, हाँ काशी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बस 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 अश्विनी, बस यही रुक जाओ। तो सुन नहीं पाई
जी सर, सबको हाँ I can't see. अश्विनी मेरी सर आवाज पिलर इन साउथ ईस्ट का क्या बताया सर आपने? हाँ, ठीक है। अश्विनी मेरी आवाज आ रही है क्या? सर। हाँ सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। तुम्हारी जी आवाज सर, नाउ आई कैन हियर यू। नाउ 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 वी कैन आल्सो हियर यू। उससे पहले सारा रोबोटिक था मामला। बेटा साउथ ईस्ट का पिलर क्या कर रहा हो? अश्विनी जी सर। साउथ ईस्ट में पिलर क्या कर रहा हो? तो वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। कोई बात नहीं, आई वॉज रियली कंफ्यूज। ठीक है कोई बात नहीं, म्यूट पे जाओ। अभी आ रहा हूँ। श्रद्धा श्रद्धा कह रहा हूँ, सुरभि ये क्या नाम है इसका? अर्चना? हाँ जी सर। साउथ ईस्ट में पिलर क्या कर रहा होगा बेटा? सर नॉट श्योर अबाउट दिस। कोई सर बात शायद कि शायद बोलो। सर फायर की अर्थ। जी सर। क्या कर रहा होगा बेटा? सर फायर होगा। ठीक है, अच्छा गेस था। योर क्वेश्चन हर्ट्स। म्यूट पे करो। हाँ, ये अजीत क्या कर रहा होगा ये पिलर साउथ ईस्ट में? अजीत अनम्यूट कर लो एक बारी। सर ये हाँ, पिलर जो है, क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है और मेटल है, इसके अंदर आयरन है, तो ये मतलब पूरा ग्राउंडिंग कर देगा सर अपनी फायर क्वालिटीज को। one of the very good reasons you have given, one of those ये भी ठीक है। और अभी म्यूट पे करेंगे। वेरी नाइस अजीत। अभी आ रहा हूँ सर भी आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कौन रह गया? कोई रह गया? दिनेश जी सर। क्या सर कर मेरे को रहा? लग रहा है कि ये सर हैवी एलिमेंट की तरह रिएक्ट करेगा और कैल्शियम लिक्विडिटी को डिस्टर्ब करेगा। वेरी गुड, ठीक है। म्यूट पे चले जाओ। सभी यही कह रहे हैं फायर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन लॉजिक क्या है ये पूछना था मुझे। राशि बता बेटा। क्योंकि पिलर आ रहा है साउथ ईस्ट में, तो सबसे पहले तो वो साउथ ईस्ट की एनर्जी को लो कर देगा, तो हमें वहाँ एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम उसको कॉपर की स्ट्रिप लगा के एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन कैसे करोगे साउथ ईस्ट में बेटा? नहीं कर सकते, हाँ मिरर नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। बट कट कर सकते हैं इनको, हम कॉपर स्ट्रिप यूज करके एनर्जी एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है, रेड बल्ब लगा के। म्यूट पे जाओ बेटा। ये रेमेडियां बताने लग जाते हो, तुम्हें आ गया है ना? मैं पूछता हूँ क्या करेगा ये रेमेडी? सभी रेमेडी यहाँ, ये कॉपर की तार लगा दो जी, बल्ब लगा दो जी, लाल रंग कर दो जी, लालटेन लगा दो जी। सुरभि बता बेटा। सर जहाँ वो पिलर कॉर्नर में है तो उसने उस एरिया को काट दिया ना, तो वो बहुत जो बढ़िया, कट हो गया। कट हो गया तो वो कैश कट फ्लो खत्म हो गया। कट हो गया। तुम लोग बोल रहे हो इस चीज को, राशि भी बोल रही है कि उसने काट दिया। साउथ ईस्ट कट हो गया, राशि भी बोल रही है। इसको बहुत और अच्छे से डिटेल में समझाया अजीत ने कि पिलर ने क्या किया, वो जोन को कट कर देता है पिलर। ठीक है, कहीं भी किसी भी जोन में अगर पिलर आ जाए कंक्रीट का, या बीम आ जाए, एक वो कॉलम बीम की हम उस दिन बात कर रहे थे ना अजीत, इसी बारे में ही तो बात कर रहे थे। एक बीम होती है जो ऊपर रूफ पर होती है, कॉलम बीम की बात कर रहे थे। तो कॉलम, जी सर, पिलर ये कट कर देते हैं एरिया को। ठीक है, अगर नॉर्थ में आ जाएगा यही चीज तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स को कट कर देगा ये, तो दिशा कट हो जाती है। तो पिलर से उपचार बिल्कुल ठीक बताया तुम लोगों ने।
नीचे कॉपर की तार डाल दो, लाल बल्ब लगा दो, वो 4 ठीक हैं। पिलर ही लाल कर दो, पूरा पिंक कर दो या ग्रीन कर दो, पीछे वाला कलर भी तो कर सकते हो एनहेंस करने के लिए। क्रीम कर दो, उसके ऊपर कोई हरी सी ऐसे पत्तियां सी लगा दो, डेकोरेट कर दो उसको इंटीरियर वाले। हाँ, तो ये ऐसे से तुम कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। तुमको आता है सब बच्चों को, लेकिन ये है कि अभी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। हाँ, अब कौन बताएगा ये हैवी, बड़ा आसान है ये हैवी कैबिनेट नॉर्थ ईस्ट में, छोटे बच्चों की चीज है, फाउंडेशन वाली चीज आ गई अब। लेकिन फिर भी बताओ तो सही, क्या है इसका जवाब? अर्चना बताओ बेटा, कैबिनेट है नॉर्थ ईस्ट में, हैवी कैबिनेट है, क्या कर रही होगी? सर नॉर्थ ईस्ट में हैवी कैबिनेट, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड उनको नहीं दे पा रहा होगा। अब इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस के कॉन्टेक्स्ट में जरा मुझे समझाओ अर्चना। सर जैसे जो भी उनकी बेटी के लिए रिश्ते आते हैं, वो माइट भी समझ ना पा रहे हो कि कौन सा रिश्ता ठीक है कौन सा नहीं ठीक है। और यही वो बोल रहे हैं? हाँ जी। यही वो कह रहे हैं? हाँ, हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, म्यूट पे चले जाओ। शुक्र है अर्चना ने क्वेश्चन के अनम्यूट करके ये नहीं कहा योर क्वेश्चन हर्ट्स। कोई ऐसे एक्सपर्ट की क्लास में फाउंडेशन का क्वेश्चन पूछता है क्या? कुछ तो अकल करो गुरुजी, इतना सिंपल। गर्ल रूम साउथ साउथ वेस्ट में है, देखो क्या जटिल प्रश्न है। हाँ, इसका बताएगा दिनेश, बता दे यार तू ही, इतना मुश्किल प्रश्न तो तेरे से ही पूछ सकता हूं। यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बहुत सीरियस होके पढ़ता ही नहीं ना, मैं पढ़ाना चाहता हूं तुम लोगों को। मेरे से ये केस स्टडी वगैरह ना बहुत सीरियस होके नहीं होती, तो मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूं ना, तो माइंड मत करना कि देखो अभी इतने भाषण दे रहे थे, खुद ही सीरियस नहीं हो रहे हैं। क्या सीरियस हूँ, सारा दिन तो सीरियस रहता हूँ। हाँ? अब देखता है ऐसे मजे मजे में पढ़ता हूँ, मजे मजे में पढ़ाता हूँ, मजे मजे में केस स्टडी करता हूँ, मजे मजे में क्लाइंट का उपचार कराता हूँ। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो सकता मैं। दिनेश बता दे यार, इतना जटिल प्रश्न है। तो गिलहरी आ गई, आई ना, आवाज भी वैसी आ रही है। अभी तो बाहर थी, तार काटती थी, अब अपने ये वाले रूम में भी आ गई है, जूम वाले। कोई बात नहीं, म्यूट पे जाओ। इसका प्रश्न दे दो, प्रियंका तुम ही दे दो, क्या कर रहा होगा एसएसडब्ल्यू का कमरा? सर रिश्ते जो आ रहे होंगे डिस्पोज हो रहे होंगे, मतलब एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और एसएसडब्ल्यू में चीजें डिस्पोज होती हैं, तो यू नो दे आर नॉट एबल टू डिस्पोज हो रही है, एक्चुअली वेस्टेज हो रही है, मतलब आ रहे जा रहे हैं और कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। सो टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, enhance the energy or change the room. में जो एनर्जी क्यों एनहेंस करोगे इसकी? एसएसडब्ल्यू की एनर्जी एनहेंस नहीं करते हैं कभी भी, ये ध्यान रख लेना। Change the room. अभी पहले आपने बोला एनहेंस द एनर्जी और चेंज द रूम, Change दो the ऑप्शन room. दिए आपने मुझे। Change the room. दिए ना, दोनों दिए। रिलोकेशन ऑफ रूम होगा। कहाँ पे सुलाना चाहिए इस बिटिया को? सर वेस्ट ये ठीक रहेगा और एनएनडब्ल्यू भी ठीक रहेगा। एनएनडब्ल्यू में तो टॉयलेट है। एनएन तो कोई रूम ही नहीं। वेस्ट में भी टॉयलेट में सुलाओ। पर ऐसा भी तो हो सकता है टॉयलेट भी आ रहा हो और बेडरूम भी आ रहा हो, घर बड़ा हो तो दोनों ही आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। वेस्ट इज गुड देन। वेस्ट में कर सकते हो, एनएनडब्ल्यू में कर सकते हो, साउथ ईस्ट में सुलाओगे तो एग्रेसिव हो जाएगी। एग्रेसिव हो जाएगी। म्यूट पर जाओ, सुरभि बोल बेटा।
सर वेस्ट साउथ वेस्ट में क्यों ना सुनाए उसको, उसको नो हाउ पता चल जाएगी कैसा चाहिए क्या चाहिए। उसको तो है ही नहीं ना नो हाउ की प्रॉब्लम। वो तो कहती है जैसे घर वाले जहाँ कहेंगे वहां ब्याह कर लूंगी। तो सर अभी जैसे वो मना कर देती है हर चीज को, वो भी तो मना कर रही है। तो अगर सब वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर वेट हम वेट वेट सुलाते हैं तो वेट थोड़ा तो। इसमें कहीं वेट 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 वी आर गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक। इसके अंदर कहीं ये नहीं कह रहे वो एफआईआर में कि बिटिया मना कर देती है। वो ये कह रहे हैं हमें पसंद नहीं आता या उन्हें कभी पसंद नहीं आता। तो जब हमें की बात होती है तो म्यूचुअल है ये। और जब जी मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने क्या बोला, जैसे घर वाले जहां कहेंगे मैं वहां ब्याह करूंगी। यानी कि घर जी वालों पर डोमिनेशन है और घर वालों डिसाइड कर रहे हैं रिश्ता कहाँ करना है। बेटी ने तो कहना ही है डेफिनेटली कि हाँ मुझे। जी अब घर वाले भी तो कोई सुंदर सा ही चांद सा मुखड़ा लेके आएंगे उसके आगे। जी जी हाँ तो राइट सर। ऐसे अब उसका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। वो तो राइट कहती सर। है जहाँ कहोगे उसका तो वैसे ही नो हाउ डेड हो गया है। ओके सर। उसकी गोद ही नहीं है। वो तो कहती है जहाँ कहोगे वहां ब्याह कर लूंगी। नो हाउ अच्छा होता तो कहती कि नहीं मैं सिलेक्ट करती हूँ अपने लिए। राइट सर। बोलो प्रियंका क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। So this is live experience I can share. कि I was in WSW in that room and I was not getting married and I shifted to West room and I got married in 21 days. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। No, no, no. कब मैरिज हुई तुम्हारी? तो 11 साल हो गए, 11 साल हो गए। देखो 11-12 साल। एक्साइटेड हो 11 साल पुरानी बात के लिए। हाँ अभी मुझे याद है। अच्छी बात है। तुमने मैपिंग करी थी क्या उस टाइम पर या अभी करी है उसकी मैपिंग कि क्या हुआ था मैंने रूम चेंज किया और तो सर किसी वास्तु वाले ने ही हमें बताया था कि चेंज करो। चेंज तो ठीक है। अच्छा हुआ तुम्हारी शादी हो गई। आगे चलते हैं। हाँ तो ये किचन है यहाँ पे ईस्ट के अंदर। अजीत क्या करेंगे ईस्ट की किचन में? आवाज आ रही है ना मेरी तुम लोगों को? अजीत ईस्ट में किचन है, क्या उपचार करेंगे? सर ईस्ट के किचन किचन को हम सर कट करेंगे सर। इसका इसका कलर चेंज करेंगे। किसका कलर चेंज करेंगे? किचन वॉल्स का। वो भी कर सकते हो। स्टोन से क्या करोगे? पत्थर कौन सा लगाओगे नीचे? ग्रीन बड़ा पत्थर सर येलो। ये ग्रीन बड़ौदा किसने बोला था? सर मैंने बोला था। कौन है ये? मैं अश्विनी। अश्विनी। अश्विनी शीट है तुम्हारे पास? है ना और सर? तुम्हारे अजीत वो शीट है जिसमें कौन सा पत्थर लगेगा? नहीं सर वो ये मोबाइल के अंदर ही है सर, वो निकालनी पड़ेगी अभी। हाँ निकालो। ये चलता रहेगा ये। अपना वीडियो ऑफ कर लो करना है तो थोड़ी देर के लिए और उसको मोबाइल में घाल लो। निकालो शीट। चलो कोई बात नहीं, सुनने दो। अपने काम करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। तुमने जब भी रेमेडी करनी है शीट्स, ये पत्थर के लिए या किसी चीज के लिए कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए शीट में अपनी जो ये तुम्हारे को रेमेडी शीट दी है इसको रेफर कर लेना। सिंपल है वैसे। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में अगर किचन कहीं आ रही है तो तुम ग्रीन बड़ौदा पत्थर यूज करोगे और अगर कहीं वेस्ट की तरफ है तो तुम येलो करोगे। जैसे So you scared me. Why? I thought I have given a wrong answer. नहीं नहीं, there is nothing to scare about it Ashwini. Why I said कि देखो उसको, because you should get habit of looking at your reference sheets. Right. Okay. This is for Ajit also so that he can refer to that sheet कि जब भी बोलना है देख के बोलना है कि पत्थर कौन सा यूज करें।
ठीक है, आगे बढ़ो। क्या किया, एंट्रेंस W2 की ब्लॉक करी, ब्लॉक किया, कैबिनेट रिलोकेट करी, किया कमरा साउथ में मूव किया। साउथ में क्यों मूव किया, उसी के कमरे में उसकी साउथ में उसका हेड रेस्ट करवा दिया। SSW में रिलोकेशन का ऑप्शन नहीं था अगर उनके घर में, तो हमने कमरे के अंदर ही जो बेड की रिलोकेशन थी साउथ की तरफ कर दी, जो हेड था वो साउथ की तरफ कर दिया। मेटल स्ट्रिप की यूज साउथ ईस्ट पर स्कर्टिंग पर लोगों ने बताया ही है। किचन ट्रीटेड विद ईस्ट इन ईस्ट विद स्टोन, हरे रंग का बड़ौदा पत्थर लगाया। फ्लो ऑफ मनी, पेमेंट रिसीव्ड, सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी आने लग गए, और उसके बाद जो है बिटिया की शादी भी हो गई। ये उपचार करने के 6 महीने बाद हुई, लेकिन एकदम से तुरंत नहीं हुई, जैसे ये इन्होंने बताया, इनका एक्सपीरियंस है। क्या कहते हैं प्रियंका का। तो ये ऐसा हुआ। अब ये केस स्टडी मैंने तुमको दी है, तुम लोग करो। मैं तुम्हारे लिए और केस स्टडी सबमिट कर रहा हूँ, और अब तुम केस स्टडी करो। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बुला लेना, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, ऑनलाइन ही हूँ। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सर जैसे हम वास्तु पुरुष और मर्मा स्थान निकालते हैं, जैसे वास्तु पुरुष का जो हेड होता है वो हमेशा NE में होता है, और वो टेढ़े लेटे हुए होते हैं हमेशा। तो जैसे कि हमारा NE, जैसे हमने कई केस स्टडीज में भी आया है, NE बीच में आया है। NE जो है वो कोने में, कॉर्नर में नहीं है, एक एज मतलब एक उस पे है। तो वास्तु पुरुष कटेंगे नहीं क्या साथ साथ में, क्योंकि वो फिर पिचक जाएंगे। पिचक नहीं रहे, वो ऐसे कहीं नहीं पिचकने वाले। एनर्जी है वो, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या एक्सपेंड हो जाएगी। वास्तु पुरुष आदमी थोड़ी है ऐसे। मेरे को वास्तु को अगर तुम्हारा सेंटर में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, सेंटर मतलब कि सेंटर से ब्रह्म स्थान से सामने की तरफ बिल्कुल आ रहा है, सामने वाली रेफरेंस पे आ रहा है, तो वास्तु पुरुष सीधे है, नहीं तो डायगोनल है। कोई अगर तुम्हारा राइट की तरफ है तो राइट है उनका हेड, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट है। जहाँ नॉर्थ ईस्ट होगा वहाँ हेड प्लेसमेंट है वास्तु। और औदे मुहूर्त पड़े हैं वास्तु पुरुष, और ये एनर्जीज हैं एक्चुअली, ठीक है। या तो एनर्जी कॉम्प्रेस हो जाएगी अगर एरिया छोटा होगा तो, और एरिया एकड़ों में है तो बड़ी हो जाएगी, तो वैसे ही उनका आकार हो जाएगा। राइट सर। तो यही सर मुझे बहुत ये ना मुझे कंफ्यूजन हो रही थी तब से, इतनी देर से, कि मैं उनको कैसे होगा, वो बाहर ही निकल जाएंगे वो तो। नहीं बाहर नहीं जाने वाले, वो बाहर चले गए तो वो फिर वास्तु पुरुष नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें उसके बीच में ही रखना है उनको। अंदर अंदर ही रहेगा। मर्मा जो होते हैं वो बाउंड्री के अंदर अंदर आएंगे, बाउंड्री के बाहर मर्मा नहीं होते हैं कभी। राइट सर। तुम्हारा घर है अंदर ही मर्मा होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है ये। राइट सर। अंदर की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ नॉर्थ, ये इस प्रकार से सारा मामला है। तुम लोग ये केस स्टडी को रीड करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ तुम्हारे साथ सर। राइट सर। इसके ऊपर तुम चर्चा करो। तुम आपस में डिस्कशन करना चाहोगे इस केस स्टडी को? कितनी दिन तक जाएगी यहाँ पे? सर मॉनिटर बताएंगे। मॉनिटर कौन? अश्वनी। मॉनिटर वो होता है जो ऑन टाइम केस स्टडी देता है अपनी। Exactly, that's why I did not take my name. अनुराग जी को करते हैं सर। अनुराग जी को बना देते हैं। परसेंटेज किसकी सबसे ज्यादा थी? अनुराग जी। अनुराग और सुरभि तुम्हारा बड़ा ही क्लोज है, सारा हिसाब किताब कुछ पॉइंट कुछ परसेंटेज से रह रहे हैं पीछे। कुछ गलती करी होगी सर जरूर। कोई बात नहीं, हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है, इतना इशू नहीं है। तो तुम एक काम करो अनुराग, तुम लीड करो ये केस स्टडी को, ठीक है? क्या कहता है? बना दीजिए, मेरा वीडियो आज सही नहीं चल रहा। अच्छा, इसका वीडियो की जरूरत ही नहीं, वॉइस तो चल रही है यार, नेट पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अनुराग के बाद जो है वो सुरभि का नंबर है। सुरभि प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बाबा नेट कट रहा है। हाँ ओके ओके फाइन।
परवीन, ये हाँ केस जी स्टडी सर। और इसके अगले वाली केस स्टडी हिमा तुम तैयार हो जाना। और हिमा अगर तुमने पैनिक किया आज केस स्टडी करते हुए तो तुम आगे की सारी केस स्टडी तुम ही पढ़ाओगी, सॉल्यूशन सर तुम ही दो। हम लोग बोलेंगे या सब बोलेंगे? सब बोलेंगे ना। पहले तुम केस स्टडी रीड करो, क्लाइंट कहते हैं आई एम सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, राइट। फिर ऑब्जर्वेशन ये है, फिर तुम नाम लेता जिसका नाम लोगे उसके साथ डिस्कशन कर लेना, सब एक एक जी करके कर रहा एक एक पॉइंट जैसे मैं कर रहा था ऐसे कर। जी सर। ओके हमारी केस स्टडी हो जाएगी, फिर तुम सबको 100 में से 100 है, पास हो, सबको सर्टिफिकेट है, फिर सभी करना, तीर चलाना, कमान चलाना क्लाइंट के यहाँ अपने अपने मनी। राइट सर। चलो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आई एम स्टार्टिंग एवरीबडी। I am civil engineer by profession and well settled in my life. I don't have any major issues in my life except for my concern related to my sister and son. My sister is 36 years of age now and yet not married. I even asked her multiple times if she likes anyone, she can tell us and we will consider him, but she said she doesn't like anyone. She's successful architect by profession. We have seen many boys, but for some or the other things didn't work out. My son is not getting opportunity in work. Acharya ji, okay, let me send my draftman to your place and will contact you soon. Observations: entrance E4 E5, toilet in north, her bedroom in SSW, toilet in SW, son bedroom in WNW, elements SE kitchen with black slab and objects washing machine in WSW. Yes, कौन बताएगा? प्रियंका जी आप ट्राई करेंगे एंट्रेंस E4 E5? जी आप म्यूट कर लें। Extreme short-tempered and build connections and growth with powerful people in government department. And E4? E4 ही है ये. Connect अच्छा जी. and growth with the powerful people in government department. And E5 is extreme short-tempered. तो कहीं आप हमें कुछ गड़बड़ लग रही है एंट्रेंस के अंदर E4 और E5 में? शॉर्ट टेम्पर्ड इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। इन्होंने बताया कि कोई भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है इसमें। हाँ, रिलेटेड इश्यूज नहीं दिखा रहे हैं और कनेक्शन एंड ग्रोथ का भी इसमें कोई इशू नहीं है। इट वाज बेसिक इशू इज सिस्टर्स मैरिज एंड सन्स वर्क। मुझे टॉयलेट इज इन नॉर्थ। ये राइट। और कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में, E4 E5 के बारे में? इफ एनीबॉडी, अजीत जी, अश्वनी, अनुराग जी, अर्चना, हेमा जी। It's more or less is the same, as he's not getting any effect of E5 because it is not mentioned anywhere that the behavior of the people are aggressive. So this entry is not giving that much effect. The effect of E4, which is a good entry, only that entry is coming. I mean, that effects of that entry is coming. That's what I feel. So no issues with the financial, as he is saying. So there are no financial issues are there. Okay. Anybody else for this entrance? और आगे चले? अच्छा, जहाँ मेरे को, हाँ जी सर, बताइए सर, अजीत जी। सर आप बोलना चाहते हैं कुछ अजीत सर? अच्छा सर, मुझे छोटा सा कहीं लग रहा था, पता नहीं ठीक है या नहीं है, कि E5 में शॉर्ट टेम्पर्ड है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी सिस्टर शायद शॉर्ट टेम्पर्ड हो, पता नहीं। अब इशू तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। इशू मैरिज है ना, नॉट अबाउट द टेम्पर। नॉट, हाँ, तो उसको छोड़ देते हैं, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं। इवन टोल्ड कि शी इज रूड विद अस और अग्रेसिव विद अस। यस, तो आई थिंक एंट्रेंस इज ओके। एंड देन कमिंग ऑन टू टॉयलेट इन नॉर्थ। यस, तो अजीत जी आप बताएंगे टॉयलेट इन नॉर्थ के बारे में? हेलो अजीत जी। कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी। यस सर। कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी। तो किसके रिलेशन में आएगा सर फिर?
That is for he says that my son is not getting opportunity in the work. राइट सर। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि टॉयलेट इन नॉर्थ में है तो देन इट इज हैम्परिंग द ग्रोथ एंड द करियर, या मनी एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सन। सो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू गेट मैरिड। यस सर, फॉर सन एंड गर्ल बोथ। उसकी और बेटे दोनों के लिए आएगा। नॉर्थ का जो टॉयलेट है वो दोनों के लिए पीड़ा है। राइट। हेमा जी, आप इसकी रेमेडी बताना पसंद करेंगे? ये कौन सा मॉनिटर है? ये ऐसे पूछते हैं, ऐसे कहते हैं पसंद करेंगे। सर सब बराबर बराबर है हमारे, एक एज एक सब कुछ। तो तुम क्लास में कैसे कहते हो हेमा इसकी रेमेडी बताओ? सर वो मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो मैं भी खड़ा कर देती हूँ। खड़े होके बताओ। तो बराबर वालों को तो फिर ऐसे कहते हो, अरे यार रेमेडी तो बता दे इसकी। टॉयलेट इसकी जोन को कट कर देंगे एल्युमिनियम स्ट्रिप से। आप हेमा हो प्रियंका? नहीं, सॉरी सर। हेमा आप बताइए इसकी रेमेडी टॉयलेट इन नॉर्थ इसमें की। जो है WC जो टॉयलेट है उसको चीटिंग। प्रियंका का सुन के बता रहे हो चीटिंग। दूसरा बताओ टॉयलेट की बताओ। सर हम पिरामिड भी लगा सकते हैं इसमें, व्हाइट कलर पिरामिड भी हम यूज कर सकते हैं। और WC को हम एल्युमिनियम या जिंक या सिल्वर से हम उसे कट कर सकते हैं। एंड क्या सर? कौन से मेटल का पिरामिड लगा सकते हो? वाइट और वाइट कलर। और अदरवाइज तो अगर हम जोनल ले सकते हैं सर, जैसे इसमें जिंक का आ रहा है, जिंक ले सकते हैं, एल्युमिनियम। वेरी गुड, ठीक है। साउथ वेस्ट की बताओ टॉयलेट की क्या रेमेडी? Sir, can I say something, sir, about this toilet? Is it possible? पॉसिबल तो सब है बेटा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि क्या पॉसिबल पूछ रहे हो। आवाज कट सर सर नॉर्थ में कैसे टॉयलेट के अंदर कैसे पिरामिड लगा सकते हैं सर? नॉर्थ और साउथ के एक्सिस पे नॉर्थ का जब टॉयलेट आ रहा होगा तो इट इज सारा एरिया नॉर्थ का टॉयलेट ही हो। टॉयलेट के बाहर की दीवार होती है, एक्सेस पॉइंट आता है कहीं, वहां भी लगा सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आ रहा है, वहाँ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। बट हाँ, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये रेमेडी भी वहां लगाए सकते हैं। वो नक्शे के ऊपर पॉसिबिलिटी देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है पिरामिड लगाने। पिरामिड जो है नॉर्थ से साउथ के एक्सिस पे लगता है, नॉर्थ साउथ एक्सिस जिसको बोलते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलो। साउथ वेस्ट की बताओ रेमेडी। ये डिस्टर्ब कर रही है फैमिली स्टेबिलिटी। सर ब्रास टिप से जो है इसको ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मॉनिटर आगे तुम लीड करो बेटा, मैं बीच में आ गया ऐसे। ओके सर। सो अनुराग जी आप बताएं टॉयलेट इन साउथ वेस्ट क्या कर रहा होगा और उसका रेमेडी क्या होना चाहिए? ये रिलेशन खराब कर रहा है सारे। हाँ जी, रिलेशंस एंड रिलेशंस खराब कर रहा है सारे। और एंसेस्टर्स की हमें वो नहीं मिल रही है, ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है। राइट सर। और रिलेशंस किस सेंस में? रिलेशंस इसमें तो हर सेंस में आएंगे सर। यहाँ पे जो FIR में किस तरह के रिलेशंस दिखाए हैं, जैसे कि रिलेशंस बन नहीं पा रहे हैं। यस, तो उसका रिलेशन बन नहीं पा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और तो इसकी रेमेडी अर्चना आप बताओगे? सॉरी अनुराग जी, मैं अर्चना से पूछ रही हूँ। अब रेमेडी आप अर्चना आप बताएंगे? जी, ये जो साउथ वेस्ट टॉयलेट है हम उसको ब्लॉक करेंगे। हाँ जी। ब्रास हम इस ब्रास का इस्तेमाल करेंगे। राइट। एंड क्योंकि वो ऑलरेडी डायरेक्शन को आपने ब्लॉक कर दिया, तो आप क्योंकि आपको साउथ वेस्ट चाहिए तो आप उसको और भी क्या करोगे उसकी एनर्जी को?
साउथ की एनर्जी को नहीं, मुझे नहीं पता। एनहांस भी करोगे बिकॉज वी वांट ब्लेसिंग्स। Enhance with red bulb. आप बताओ साउथ वेस्ट में कौन सा बल्ब लगेगा? Southwest, Southwest में yellow. येलो तो लगेगा। enhance कर देगा। यस, आप बल्ब लगा सकते हो, आप उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिरामिड, ये भी कर सकते हैं। तो ये, लेकिन हम मिरर किसी भी हालत में नहीं यूज करेंगे। क्या हम दीवार पेंट करा सकते हैं येलो टू enhance? बाहर वाली बिकॉज आपने वैसे तो उसको ब्लॉक कर दिया ना, तो अंदर से तो कोई मतलब नहीं है, बाहर की आप कर सकते हो। बट कभी कभी डेकोर का भी प्रॉब्लम हो जाता है, लोग कहते हैं ये डेकोर खराब लग रहा है हमारा, बिल्कुल अलग से येलो, तो उसमें फिर देखना पड़ता है या तो बल्ब लगा। सुरभि हमें इसको एनहांस क्यों करना है? बिकॉज हमें साउथ वेस्ट चाहिए, हमें उस लड़की के रिलेशंस बनाने हैं, हमें उसकी शादी करानी है। तो साउथ वेस्ट में रिलेशंस के लिए हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको हमें ब्लॉक करना है। बट उस साउथ वेस्ट की एनर्जी हमें ना चाहिए, इसलिए हमें उस एनर्जी को बाहर निकालना है। तो उसको निकालने के लिए, उसको लाने के लिए हमें साउथ वेस्ट को की प्रेजेंस दिखाने के लिए हमें येलो कलर डालना पड़ेगा, हमें उस एनर्जी को निकालना पड़ेगा। सुरभि, एनहांस करने के लिए हम पेरेंट कलर को भी यूज कर सकते हैं ना, तो हम रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। नहीं करेंगे। नहीं, उसमें एग्रेशन नहीं आ जाएगा। नहीं, अब रेड नहीं करेंगे ना, लॉक भी हो सकती है चीजें। हाँ, हमें उसकी एनर्जी चाहिए। मेक श्योर साउथ वेस्ट में रेड कलर मत यूज करना, रिश्तों में दरार आ सकती। हेमा कंट्रोल भी कर लेगा ना रेड उसको, हिमा पेरेंट है तो कंट्रोल भी तो करेगा, तो कंट्रोल नहीं करवाना ना हमें उसको। नहीं, पेरेंट कंट्रोल नहीं करता, पेरेंट एनहेंस करता है ऑलवेज। करेगा। ओके मैम, ओके सर। अगर किचन साउथ वेस्ट में होके रिलेशनशिप में एग्रीवेशन लेके आती है, तो लाल बल्ब भी साउथ वेस्ट के अंदर एग्रीवेटेड बिहेवियर लेके आएगा, इरिटेटेड रिलेशनशिप में। कहा गया है कि वास्तुशास्त्र में लाल का उपयोग कम करना, क्योंकि जो है वो फायर है और फायर हर जगह नहीं ऑन होती है। दूसरी चीज ये है कि साउथ वेस्ट के अंदर, अब यहाँ देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ना ये स्क्रीन, सपोज करो ये WC है इधर इतना एरिया, ठीक है, सपोज करो ये पूरा WC, राइट। अब क्या किया तुमने यहाँ पे, जब तुमने स्ट्रिप लगाई ग्रास की, तो ये एरिया इसका कट भी हो गया। यस सर। अगर तुमने यहाँ तीनों तरफ स्ट्रिप लगाई है ब्रास की, तो ये कट हो गया है। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे तुम ब्रास की, जो ये अपना 4 इंच का ब्रास का 3 लेयर पिरामिड है, ये रख सकते हो वॉशरूम के ऊपर, कहीं नहीं उस जोन में कहीं पर। अगर जैसे तुम्हारा जो हैंड वॉशिंग एरिया है, जहाँ पे तुम हाथ वॉश धोते हो, वहां पर भी कर सकते हो, जमीन पर भी लगा सकते हो, बेस्ट जमीन पर रहता है। पर मेक श्योर कि जो ये WC की टेरिटरी है, बस डिस्पोजेबल की टेरिटरी से बाहर कहीं लगा लो, डजंट मैटर, ठीक है। बाथरूम में थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि पानी लग के वो काला हो जाता है। येलो बल्ब लगा सकते हो खुद का, इसका जो जोन है उसका। प्लास्टिक का ना रख दो सर पिरामिड, नहीं प्लास्टिक का पिरामिड नहीं चलता है यार, ठीक है। मतलब जो है, जब प्लास्टिक का पिरामिड है तो लेट्स बी ऑथेंटिक। जब अपने प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को ग्रास का पिरामिड, तो क्यों ना करें। अजीत आप प्लीज म्यूट कर ले, पीछे से जो है वो टीवी की आवाज आती है। तो ये जो पिरामिड है, ये उस जो एलिमेंट है उसका ही यूज करना, फायर का नहीं करना। यहाँ कॉपर भी मत लगा देना पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि तुम ये जो साउथ वेस्ट का जो इसका एरिया है, इसे येलो बल्ब से एनहेंस कर सकते लगा के एनर्जी को। यहाँ अंदर WC जो इनका वॉशरूम है, वहां पे येलो फ्लावर्स कर लगा, येलो वास पे। तो ये फ्लावर्स का तुम क्रीम वॉश ले लो, येलो ले लो, बेज ले लो, इनके अंदर तुम ये रेमेडीज कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें कर सकते हो,
ठीक है। अब इसमें SSW का बेडरूम रह गया है, इसको जरा देखो। ओवर टू यू सुरभि। दिनेश जी, बेडरूम में नहीं, बेडरूम में SSW। दिनेश जी, ये फाइनेंशियली लॉस कर रहा है W और SSW में। पार्डन सर, दोबारा बोलेंगे? दिनेश जी, इसको मना किया गया है SSW में। हाँ जी। इम्यूनिटी के इम्यूनिटी बॉडी की वो कर रहा है, enhance कर रहा है। क्या कर रहा है सर? इम्यूनिटी? हेलो हेलो, हेमा जी, आपको आवाज आ रही है दिनेश जी की? नहीं आ रही ना? दिनेश जी, आप अपना एक बार नेट देख लीजिए। तब तक राशि से पूछ लेते हैं। दिनेश जी, आप हमें किचन विद ब्लैक स्लैब बताना। राशि, राशि, आर यू देयर? राशि, यार क्या कहते हैं तुम लोग, वो खाओगे नान और साथ में ये दाल मखनी हाँ खाओगे? हाँ। नहीं सर, एंजॉय योर डिनर। घर पे बना लो, खा लो। सर ने पूछा तो मैंने बोल दिया। सर हम मना तो करते ही नहीं है, मुझे पता हमें है तुम सब लोग समझ में आता है। वाटर वाले ही हो तुम सारे, आधे से ज्यादा। इस आवाज नहीं आ रही मुझे किसी। सर, I did not say yes. I said no straight away. कोई बात नहीं बेटा, तू वो खा, पास्ता, चाउमीन, चाइनीज, पिज्जा। No sir, I neither eat that. I don't eat that. जो खाते हो खा लो फिर। हाँ, तुम केस स्टडी करो, मैं देख रहा हूँ यहीं से खाना खाते खाते तुम। राशि, आर यू देयर? She is there, but she's not responding. आई थिंक उसका नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। दिनेश जी का भी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आर यू देयर कोई नहीं दिखता तो नेक्स्ट। ओके, अश्विनी आप बताओगे? आवाज नहीं आ रही। हेलो अजीत जी, आपका नेट का प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी भी आवाज नहीं आती है यहाँ पे, तो आपका नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अश्विनी, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yeah, I can hear you clearly. सो आप बताएं, बेडरूम इन SSW। Yeah, because the bedroom is in disposed zone, she all her efforts are being good, but then उसके जो relationship के लिए वो efforts कर रहे हैं वो dispose off हो रहे हैं जी, या fruitful नहीं हो रहे हैं because of the bed. So the ideally the bedroom should be changed if possible towards west, or if not possible then the position of the bed has to be changed. Right. And any other remedy? अगर suppose position कहाँ पे चली जाए? So that it depends. जैसे सर ने पहले इसमें बताया था, it could be south direction, head could be towards south. So she'll be more relaxed and calm, so she can understand things very well. उससे थोड़ा सा clear होगा, relax होंगे तो she will be able to think rationally. Right. Any other remedy? Well, that's what I could think of right now. Okay. Anybody else? Bed, कोई और remedy around the bed, I don't think so. We should use the strip or something like that. No, not at all. Or हम सिर्फ जोन को काट नहीं सकते। No, exactly. Neither on the skirting we can apply the remedy. So the ideal remedy is to change the bedroom or to change the position of the bedroom, whatever is possible. One more remedy, we can paint the room cream. Cream color. If people are open for that, for sure. Yeah, because otherwise, and then it will neutralize the zonal negative impact. Green is the color of air, so air is okay within this. Ma'am, cream. Okay, cream is a neutral color. Okay, yeah. Yes, तो cream color से neutralize हो जाएगा, right? Okay. उससे उसके हेडरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
नहीं हेडरेस्ट तो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ में क्रीम कलर भी करा देंगे जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए एनर्जी। हेडरेस्ट तो चेंज हर हालत में कराना ही कराना है। अगर वो भी हमारे पास पोजीशन ना हो कि हम बेड भी चेंज नहीं कर सकते या उसका हेड चेंज नहीं कर सकते, तो फिर क्या पोजीशन बनती है, फिर क्या रेमेडी बनती है? देखो सर ऐसा है तो करना ही पड़ेगा। देखो Can you say her कि you just sleep in the south direction? If हाँ. you can't change the bed direction, change your direction. हाँ, बेड मत चेंज कराओ ना, उसका तकिया कहीं और लगवा दो। साउथ में उसका पिलो लगा दो। में बच्चा तू साउथ में बैठ लेट। अगर साउथ में भी नहीं लग सकता, वेस्ट इज गुड फॉर हर। खुद को तो चेंज हो जाए। हाँ, स्लीप हेडरेस्ट मतलब दूरी नहीं है, हेडरेस्ट का मतलब है कि वो बेड चेंज करे। हेडरेस्ट का मतलब होता है अपना तकिया चेंज करे, कहाँ सो रही है, पिलो चेंज कर ले अपना, वो इम्पोर्टेंट। यस सर। हाँ, तो बच्चा लोग अगर साउथ वेस्ट की वो कहता है कि अपन ये नहीं कर सकते, वो रिलोकेट नहीं कर सकते, तो अपने उनको एक रेमेडी बता सकते हैं, यूनिवर्सल है वो, कोई बात नहीं। सुबह 4:30 बजे उसे तैयार करवाना, नला के उसको बोलना रोज हनुमान मंदिर जाए, हनुमान मंदिर जाके वहाँ एक माथा टेके हनुमान चालीसा हनुमान जी बोली, क्योंकि वास्तु के अंदर तो यही उपाय है कि आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो तो इसका कोई उपाय नहीं। सर प्लीज रिपीट, सर सुना नहीं, दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्लीज। अगर यहाँ पे स्ट्रिप लगा के हम काट भी देते हैं तो भी वो सोएगी तो SSW में ही, राइट। तो इवन स्ट्रिप इज नॉट अ सॉल्यूशन। स्ट्रिप तब लग सकती है अगर यहाँ कुछ स्टोरेज होता, कोई स्टोर रूम होता, कोई ऐसा जैसे वेयर हाउस होता किसी फैक्ट्री के अंदर, तो हम स्ट्रिप लगा के इसका उपचार कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो एनर्जीज हैं उनका इम्पैक्ट जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाता आदमी सो रहा है, स्ट्रिप लगा के तुम काट नहीं सकते। SSW का एक ही उपचार है अगर बेडरूम आता है कि रिलोकेशन ऑफ बेडरूम, और अगर वो नहीं करते हैं तो सुबह हनुमान मंदिर भेजने का दूसरा उपचार परमानेंट है। ठीक है सर, हम लोग इसका पेरेंट कलर या चाइल्ड कलर यूज करके कुछ नहीं कर सकते? तुम लॉस तो कर सकते हो एनर्जी को, लेकिन नलिफाइड नहीं कर सकते, तो उसके इम्पैक्ट ही कम कर सकते हो। सिर्फ सपोज करो तुमने व्हाइट करा दिया यहाँ पे, और अगर दीवारें ऑलरेडी व्हाइट हुई फिर क्या करोगे? अगर पूरे घर में व्हाइट है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, ये ध्यान रखना। अगर जैसे फर्श पूरे घर में व्हाइट है तो उसका कोई साउथ ईस्ट में इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर व्हाइट वॉल्स हैं, क्योंकि ऑफ व्हाइट या व्हाइट वॉल्स ही होती हैं पूरे घर में, तो उनका कोई ऐसा अगर आ रहा होता तो उसकी शादी नहीं हो जाती है। Over to you, Surbhi. Thank you, sir. Okay. Okay. Now comes son bedroom in W and W. प्रियंका आप बताएंगे? This is the direction of depression, low mood and deoxification, जैसे कोप पवन बोलते हैं सर। यहाँ पे कुछ भी चीज बनते बनते इसकी रह जाती होती। Basically his issue is job. He is not getting work because he is not working, maybe lazy towards his work also. So हम लोग इस रूम को अगर ये चेंज कर सकता है तो pretty good. It will be good for him, and if we change this room. Otherwise, W is gray space. प्रियंका बेटा, AC SSW और ये जो रूम है W&W ऑलवेज रिप्लेसमेंट चेंज करवा देना। सर अगर ऑलरेडी इतनी बड़ी फैमिली और चेंज नहीं कर सकता तो क्या करेंगे? एटलीस्ट जो है वेस्ट की तरफ करवा देना।
NW की तरफ करवा सकते हो, वेस्ट की तरफ करवा सकते हो। आगे चलो साउथ ईस्ट के किचन में। दिनेश जी, आप अब आपको आवाज आ रही है? दिनेश जी, मेरे को तो आ रही है। ओके सर, तो आप बताएंगे साउथ ईस्ट किचन विथ ब्लैक स्लैब। ब्लैक स्लैब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि उसका ग्रैंड पेरेंट्स आ रहा है ब्लैक कलर का, और जी स्टोन तो पर्टिकुलर मेंशन नहीं है अभी, लेकिन ये है कि इसको हम बैलेंस कर सकते हैं अगर उसके ग्राफ में इम्बैलेंस आ रहा है तो। ओके, कैसे करेंगे? अब ब्लैक स्लैब है वो तो कंट्रोल कर रहा है ना ग्रैंड, तो हमें अगर कुकटॉप किचन के अंदर है, मतलब सॉरी साउथ ईस्ट में है, तो कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे बताइए? ये तो यूज पहले करेंगे स्टोन कौन सा यूज करेंगे? स्टोन तो पर्टिकुलर मेंशन नहीं है ना अभी इसमें साउथ ईस्ट में। अच्छा, मेंशन नहीं है, लेकिन आप Sir वैसे B, बताएं। हाँ there is जी no बताइए। एक सेकेंड, stone, एक there सेकेंड, is प्लीज राशि को अंदर ले लीजिए। मैसेज no stone treatment. वो इसलिए शायद अश्विनी मेंशन नहीं है ना, क्योंकि साउथ ईस्ट में ही किचन बोला गया है ना? स्टोन का कलर So there is no stone treatment for the south. नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है, वैसे है नहीं, मुझे लगता है कि ग्रीन नहीं Only we होना need चाहिए। to check. Okay, fine. I'll just go on mute. हेलो अश्विनी, क्या? हेलो हेलो, वेर इज अश्विनी? क्या हुआ? शांति आ गई? तो मुझे लगता है हाँ कि ये साउथ ईस्ट के किचन भी जो है एग्रेशन बढ़ाती है। हाँ ये एग्रेसिव तो होती है नेचर, क्योंकि फायर है वही फायर, हाँ, इसीलिए इसमें जो है हमें स्टोन का यूज करना चाहिए, ग्रीन बड़ौदा स्टोन जरूर लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है वही मैं कह रही थी अनुराग जी कि ब्लैक स्लैब जो है कंट्रोल करना है ना, वाटर है, हाँ, तो वाटर तो उसको ठंडा कर रहा है, वो तो प्रॉब्लम करेगा उल्टा, तो एनहांस करने के लिए ग्रीन करना ही पड़ेगा हमें। ग्रीन हमें लगाना ही पड़ेगा उसको। नहीं छोड़ देंगे। हाँ जी दिनेश जी, मैंने बोल रहा था इसका ग्राफ देखेंगे, अगर डिस्टरबेंस आ रही होगी तो इसको बैलेंस या इसको एनहांस करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मैंने ये बोला। बट इस केस में हमें एग्रेशन और गुस्सा और वो सब नहीं दिखाया हुआ ना, हमारा तो मेन फोकस है जॉब एंड बिकॉज दोनों गर्ल एंड बॉय बोथ आर इन डिस्टर्बिंग रूम्स, दैट इज द इशू। प्रियंका कैश फ्लो, प्रियंका कैश फ्लो, तो उसको जब वो नहीं मिल रहा तो कैश फ्लो नहीं आ रहा ना, मनी नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी मिली तो पैसा नहीं आ रहा ना उस लड़के के पास। So instead of changing the stone, we can enhance the energy here. जैसे we can with red bulb और ग्रीन चाहिए, नहीं इसीलिए ग्रीन चाहिए क्योंकि हमें पेरेंट्स से एनहांस करना है। स्क्रीन पे देखो प्रियंका, जवाब मिलेगा कि साउथ ईस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। enhance the fires. क्या लिखा है? सेक्रेड फायर, फायर को enhance करने के लिए। स्केर्ड फायर सर, मिसिंग अगर होगी तो दिक्कत होगी। वेट, सेक्रेड फायर होती है जो कि शादी के तुम फेरे लेते हो तो वो सेक्रेड फायर में आती है। गुड फायर। ब्लैक कलर का स्लैब डिस्टर्ब कर रहा है। काला क्या होता है? पानी होता है, कलर हुआ। और पानी के ऊपर ब्लैक कलर के स्लैब के ऊपर अगर ये फायर रखी हुई है तो दोनों का आपस में द्वंद्व चल रहा है, तो हरे रंग का पत्थर बीच में, क्योंकि बैलेंसर होता है वाटर और फायर के बीच में, तो जैसा सुरभि कह रहे थे हरे रंग का पत्थर बीच में लगा देंगे उन दोनों को, वो बैलेंसर का काम करेगा। और साउथ ईस्ट जो डिस्टर्ब हो गया है, किचन इज गुड इन साउथ ईस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देन लुक एट द कलर ऑफ स्लैब।
अगर उसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि स्लैब का जो कलर है वो वहां पर ब्लैक है स्पेसिफिकली, सो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन में लिखा है। शादी वाज सेइंग कि ग्रीन स्टोन लगाना चाहिए, बट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें नहीं आ रहा। कहाँ पढ़ते हो ग्रीन स्टोन ने लगाना चाहिए? सर वो स्टोन्स में लिखा हुआ ना साउथ ईस्ट। सर मैं बोलूं? बेटा वाटर, नाउ आई अंडरस्टूड। वहां पे स्लैब का नहीं लिखा हुआ। देखो तुम्हें हर सिचुएशन उसमें किताब में यू नीड टू यूज योर ओन कॉमन सेंस एज वेल, कि सिम्टम आ रहा है हमारे पास कि ब्लैक कलर की स्लैब है, वहां पे ऊपर फायर रखी हुई है, तो दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है, इसलिए ग्रीन कलर का तुम बैलेंसर बीच में लगाकर, ये बात फैक्ट है, मैंने पहले बोला है कि फायर साउथ ईस्ट में अच्छी होती है, लेकिन उस अच्छी के इम्पैक्ट्स नहीं मिल पा रहे होते तो उस लड़की की शादी हो गई होती और कैश की प्रॉब्लम समझ में आ रही है। उसको नहीं होती, उसको भी जॉब मिल गई। हाँ, तो ये दिख रहा है हमारे को, सिम्टम में आ रहा है। सो वील कंसीडर, जब हम वॉल्स कंसीडर कर रहे हैं तो स्लैब भी तो करेंगे ना। क्या तुम्हें जवाब मिल गया अश्वनी इसका? प्रियंका, हर चीज ना बेसिक बाय द बुक नहीं जाननी, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि सिम्टम क्या आ रहा है और क्या दिखा रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन में, धीरे-धीरे आ जाएगा। नॉट बाय इसीलिए द मैं बुक ऑलवेज। केस स्टडीज करो, क्योंकि तुम केस स्टडीज करोगे तो तुम्हारे को ये चीजें पकड़ते में आएंगी, नहीं तो कहोगे सर किताब में तो नहीं लिखा था। केस स्टडी अनुभव के लिए है, किताब पढ़ने के लिए है। पढ़ते पढ़ते जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो फिर अनुभव होता है, अनुभव करते करते तुम एनालिसिस अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, एनालिसिस करते करते ज्ञान आत्मसार हो जाता है, और जब ज्ञान आत्मसार हो जाता है तो ज्ञान सिद्ध हो जाता है, और जब ये सिद्ध हो जाता है तो तुम्हारी आंख अपने आप स्लैब पे रुकती है कि देखो यहाँ पीड़ा है। नहीं तो ऐसे तो पूरा घर घूम के आओगे, कुछ नहीं दिखेगा, घर में तो बहुत चीजें हैं। As you said ना सर, intuition was saying कि अगर हम ग्रीन लगाते हैं तो enhance हो जाएगा, बट अगर हम पढ़ते हैं तो वो लॉजिक नहीं समझ आ रहा था। नाउ आई अंडरस्टूड। इंट्यूशन कह रही है एनहेंस हो जाएगा, तो इंट्यूशन को, अपनी डार्लिंग को ओवरकम मत करो। हाँ, अपना समझ में आ गया बेटा प्रियंका? जी सर, थैंक यू। इट इज गुड टू बी इंट्यूटिव। आगे चलो, कौन है अब केस स्टडी में तुम्हें आगे लेके चलता हूँ। सर वापस वहीं पे आना, वॉशिंग मशीन इन WSW। राशि रह गई, राशि है ये शायद बाहर है, इनको अंदर लेना पड़ेगा सबको, 2-3 जनों को। अभी आई नहीं राशि, मैसेज आ रहे हैं बार-बार। राशि बताओगे आप वॉशिंग मशीन इन WSW? एक सेकंड में बताती हूँ। WSW का वॉशिंग मशीन ये कहता है confuse kids in studies and slow down their pickup hour। ओके, तो यहाँ क्या कर रहा है? राशि से WSW नो हाउ देता है ना, और वॉशिंग मशीन क्या कर रही है? वॉश अवे कर रही है, तो यहाँ क्या वॉश अवे हो गया? एक तो जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तो रेमेडी क्या होगी? हेमा आप रेमेडी बताओ। हेमा, WSW वॉशिंग मशीन को जो है आयरन स्ट्रिप से हम ब्लॉक कर देंगे, या हम ट्रॉली का कलर जो है वो वाइट या ग्रे कलर यूज कर सकते हैं। हाँ जी, आप येलो नहीं करेंगे? मैं अपने उसके लिए पूछ रही हूँ, वो अभी अर्थ में आ रहा है शायद। हाँ,
अर्थ में आ रहा है ना अभी WSW, या उसी उसमें स्पेस में चला जाता है? WSW स्पेस में होता है, स्पेस में आ रहा है। अच्छा नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बिकॉज आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके ओके, मैं आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड, दैट वाज आस्किंग यू। बिकॉज़ ऑफ फंक्शन जो है इसका, उसकी वजह से ना। राइट राइट, ठीक है, हो गई हमारी केस स्टडी डिस्कस। अब हेमा जी पूछेंगी दूसरी केस स्टडी। नहीं, इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे हो गए? अब एक तो आयरन स्ट्रिप लगा सकते हैं, और नहीं देखो ना, अब इसके अंदर अब आप रेमेडी सर ने दे दी है, मैं पढ़ती हूँ। वॉशरूम में नॉर्थ ब्लॉक्ड विद मेटल स्ट्रिप, वो हमने पहले सोच लिया था। वॉशरूम इन SW ब्लॉक्ड विद मेटल स्ट्रिप। ग्रीन बरोदा स्टोन इन साउथ ईस्ट किचन विद रेड LED बल्ब इन साउथ ईस्ट, क्योंकि हमें साउथ ईस्ट को एनहांस भी करना है, क्योंकि सेक्रेट फायर एनहांस करनी है, इसलिए LED बल्ब भी लगाया है यहाँ पे। बड़ौदा स्टोन तो डाला ही डाला है। SSW of girl, she was advised to relocate her bed towards south. हो सकता है वो अपना रूम नहीं चेंज कर पा रही हो, जगह नहीं हो, तो उसका हेडरेस्ट साउथ में करा दिया। WNW room of boy relocated to NW support. NW सपोर्ट दे रहा है सपोर्ट के लिए। WSW वॉशिंग मशीन मूव टू टेरेस, बाहर ही निकाल दो इसको, और टेरेस पे जगह है, इसको ऊपर कर दिया। अगर नहीं जगह होती तो फिर वही करते जो हेमा जी ने बोला है। अगर टेरेस नहीं था अपने पास, फ्लैट में रह रहे हैं, तो हम यही करते जो हेमा ने बोला है। अच्छा, रिजल्ट्स got married in 5 to 6 months and son got work opportunity in MNC. पर अगर ये वॉशिंग मशीन को टेरेस पे भी रखेंगे तब भी जो है उसको जोन तो उसका तब भी देखा पड़ेगा। हाँ, तो टेरेस पे बहुत जगह है ना, टेरेस पे कोई उसकी वो जगह नहीं, रूम्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रख सकते वहाँ नहीं, वो फिर हम उसमें रखेंगे जहाँ उसकी जरूरत है। WNW में रख देंगे, क्योंकि हमें रूम्स की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं टेरेस में, तो वहाँ वो वहाँ रख देंगे। या ESC है जहाँ पे भी जैसे जगह मिलती है ना। चलो सॉल्व हो गई, अब फटाफट हम अब सब लिख लेना। अच्छा हेमा जी, अब सेकंड से केस स्टडी आपने करानी है। बहुत अच्छा किया ये, है ना, आपस में डिस्कस कर ली ना, नेक्स्ट सबको पता चला। हेमा जी मुझे ना 2 मिनट देने पड़ेंगे आपको, मैं उसके आप है, मैं 2 मिनट में वापस आऊंगी। थैंक यू। एक काम करो, सब लोग 10-1 मिनट का एक ब्रेक ले लो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, आज बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ऐसे हमेशा याद रहेगा, कॉन्फिडेंस आया ना सर, ये तरीका सबसे क्या रहा।